हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास और मैं आज के इस वीडियो में आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है होमोलॉगस सीरीज़। ये 10th क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है साइंस में उससे बिलोंग करता है और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको ये होमोलॉगस सीरीज़ का जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। अब ये होता क्या है? होमो मीन्स होता है वैसे तो सेम मीन्स हुआ कि ऐसे कंपाउंड जो कि जिस सीरीज से यानी इस सीरीज से जो बिलोंग कर रहे हैं वो सेम कैटेगरी के हों। सेम कैटेगरी का मतलब होता है जैसे कि मान लो हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। और इसमें अगर हाइड्रोकार्बन को छोड़कर कुछ और ग्रुप्स लगा दिए जाते हैं जैसे OH, COOH है ना, या CHO या और भी ढेर सारे कंपाउंड Cl, Br, NO2 इस तरह से, तो ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी इनकी एक सीरीज अलग होती है। तो हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज होती है और एक सीरीज होती है इनकी डिफरेंट, मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स लगे रहते हैं, वो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स ही कहलाते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें या डेफिनेशन इसकी समझें तो लिखेंगे कि द सीरीज इन विच each successive member has is differ by CH2 ग्रुप या CH2 पार्ट कह सकते हैं। यानी ऐसी सीरीज जिसमें हर सक्सेसिव मेंबर कितने से डिफर कर रहा हो, CH2 से डिफर कर रहा हो और 14 AMU बाई मास और 14 AMU मास से डिफर कर रहा हो। अगर आप यहां देखेंगे तो 14 AMU क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 लगे हुए तो हो गया +2, टोटल हो गया 14। तो यानी हम कह सकते हैं कि वो CH2 से डिफर कर रहा हो या 14 AMU बाई मास से डिफर कर रहा हो, ठीक है। एंड ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज follow same जनरल फॉर्मूला। यानी उस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं, यानी जितने भी उसके डेरिवेटिव्स आएंगे एक के बाद एक, सभी का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यानी 2 कंडीशंस हमारी हो गई। पहला कि जो कंपाउंड है यानी एक के बाद जब दूसरा कंपाउंड आएगा तो वो CH2 से डिफर करना चाहिए, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है उसका कि जो आपका जनरल फॉर्मूला है उन कंपाउंड्स का वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें फॉलो होती हैं तो वो कंपाउंड आपके होमोलॉगस सीरीज में काउंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एल्केन सीरीज को उठाया, ठीक है। तो एल्केन सीरीज का जो हमारा पहला मेंबर है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक। तो कार्बन में अगर हम कार्बन की जगह 1 रख दें, यहां पर 1 रखें, n की वैल्यू को 1 रख दें, तो ये हो जाएगा C1, H हो जाएगा 2 × 1+2 मतलब हो जाएगा 4। दिस इज कॉल्ड मीथेन। अगर हम यहां पर 2 रख दें और यहां भी 2 रख दें तो ये हो जाएगा C2 और H हो जाएगा 2 × 2 मतलब हो गया 4 और +2 मतलब 6। दिस इज कॉल्ड इथेन। ओके, नाउ इसी तरह से आ जाएगा C3H8 जिसका नाम होगा प्रोपेन। ओके, प्रोपेन। एंड इसी तरह आएगा C4H10 जिसका नाम होगा ब्यूटेन एंड सो ऑन, और हम आगे तक चलते चले जाएं। अगर आप देखेंगे इसमें हर फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, यानी एल्केन सीरीज का जो फॉर्मूला है उसको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। सभी में कार्बन का जितना नंबर है उसमें हाइड्रोजन का नंबर उससे डबल और +2 करके है, ठीक है। तो एल्केन सीरीज के ये सारे कंपाउंड हैं। अब अगर हम इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस देखें तो देखिए यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1, तो 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया। यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 4, तो यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। तो ये हो गया CH2 का डिफरेंस। इसी तरह से अगर इसमें देखें हम लोग तो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2, तो मतलब 1 कार्बन का डिफरेंस यहाँ भी है। यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 6, तो देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है एंड आगे भी 2 CH2 का डिफरेंस है। तो अगर इन कंपाउंड को ध्यान से देखें तो इनमें CH2 का डिफरेंस हो रहा है, सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये किस सीरीज के कंपाउंड हो गए? होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज किसकी है? एल्केन्स की, ठीक है। तो एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज से ये बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसी और का। फॉर एग्जाम्पल हम एल्कीन की सीरीज की बात कर लें।
तो एल्कीन सीरीज में जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन है उसके डबल आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे। तो कार्बन का नंबर सपोज दैट आपका देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इनमें होता है, तो कम से कम 2 कार्बन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो मतलब हुआ कि इनका जो सीरीज का पहला कंपाउंड होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और वी कैन राइट C2H4, यानी जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, यानी C2H4 करके बनेगा। अगला जो इस सीरीज का कंपाउंड होगा वो हो जाएगा C3, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर उससे डबल है तो ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट C4, हाइड्रोजन का नंबर डबल करेंगे तो हो जाएगा 8। नेक्स्ट C5 और H10, इसका नाम होगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड पेंटीन एंड सो ऑन। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो पहला मेंबर होता है एल्कीन सीरीज का, उसमें कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, एल्केन सीरीज का जो पहला मेंबर होगा उसमें कितने कार्बन होंगे, 1 कार्बन होगा। तो अब यहां पर अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो आपको CH2 का डिफरेंस दिखाई देगा। 3 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, एंड हर सक्सेसिव मेंबर आपका CH2 से डिफर करेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर जो हर सक्सेसिव मेंबर है वो CH2 से डिफर कर रहा है और सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो आपके कंपाउंड है वो भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, होमोलॉगस सीरीज। बट होमोलॉगस सीरीज ऑफ व्हाट, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन से बिलोंग कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है और उसकी सीरीज का आपको नाम लिखना है। मान लेते हैं सपोज दैट हम एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं होमोलॉगस सीरीज से ही, कि हम लोग मान लेते हैं कि हमें सपोज दैट कीटोन ग्रुप लेना है और कीटोन ग्रुप को लेते हुए होमोलॉगस सीरीज बनानी है। सबसे पहले तो कीटोन ग्रुप को जाने कि C3C एक रो में और जो बीच वाला C होगा उस पे O लगा देंगे। मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है यानी CO ग्रुप लगा दिख रहा है उसके दोनों तरफ C होना चाहिए। तो कीटोन सीरीज का जो पहला कंपाउंड होगा वो होगा CH3 एंड दिस वन इज CH3, मतलब हो गया C3 और H6, 3 और 3 6 और एक O। दिस वन इज द फर्स्ट कंपाउंड। अब इसका जो अगला कंपाउंड होगा उसमें एक कार्बन का डिफरेंस बढ़ा दीजिए यानी 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 से बढ़ा दीजिए मतलब 8 हो जाएगा और ऑक्सीजन O। इसी तरह से C5 H10 O एंड C6 H12 एंड O एंड सो ऑन। ये कीटोन सीरीज के कंपाउंड। इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम होगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन एंड दिस इज प्रोपेनोन एंड दिस इज ब्यूटेनोन, दिस इज पेंटेनोन, दिस इज हेक्सेनोन। अगर इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो कुछ इस तरह से दिखेगा CH3 CO CH2 एंड CH3। अब इन दोनों मेंबर्स में अगर हम देखें तो किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, दिस वन इज CH2 और यहां पर देखिए CH2 का डिफरेंस है। कार्बन और हाइड्रोजन में आपका एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है तो देयरफॉर इट बिलोंग्स टू सेम होमोलॉगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप सेम है, जनरल फॉर्मूला भी इन सभी का सेम है यानी CnH2nO। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन सीरीज। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कीटोन सीरीज के कंपाउंड लिख सकते हैं। किसी और को भी ले लेते हैं, सपोज दैट हम अल्कोहल को ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है CH3OH, दिस इज अल्कोहल सीरीज, अल्कोहल सीरीज के कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग। तो CH3OH, CH3 CH2OH, अगला हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH2 एंड OH लाइक दिस। ठीक, तो यहां पर भी देखें तो हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो आ जाएगा, देखिए क्या चीज यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले देखें तो आएगा CH2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो भी आएगा CH2, और सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब इनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, इनके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे और इनके जो सक्सेसिव मेंबर हैं वो CH2 से डिफर करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड जो होते हैं बेटा वो आपके होमोलॉगस सीरीज कहलाते हैं, मतलब और उनके कंपाउंड उसी सीरीज में सक्सेसिव मेंबर यानी हर सक्सेसिव मेंबर CH2 से डिफर करता है। होमोलॉगस सीरीज की एक खास चीज और भी होती है, अगर इनके फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती हैं, यानी जो होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो अगर हम इसको समझें तो देखिए हमारे पास होमोलॉगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। पहला, सबसे पहला, हर सक्सेसिव मेंबर CH2 से डिफर करता है। दूसरा, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है।
तीसरा, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इनके हर सक्सेसिव मेंबर यानी उस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और क्यों सेम होंगी? क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लीजिएगा, जो मैंने डिक्टेट किया है उसी को आप कॉपी में सही से उतार लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।